इलाके में मॉल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हताहत कोई नहीं। एमपी के मंदसौर में कुशन बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। जेएनयू में छात्र संगठन आईएसओ और एबीवीपी में भिड़ंत, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सेमिनार के दौरान हुई बहस। मथुरा में रिवॉल्वर लोड कर धमकी देते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल, युवक रिवॉल्वर से 6 की 6 गोलियां चलाने की कर रहा है बात। यूपी के मैनपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई, तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में बीच सड़क पर 2 लोगों में जमकर हुई मारपीट, पैसे की लेनदेन को लेकर भिड़ंत, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिहार के भभुआ में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने, हत्या के आरोपी पार्षद ने बेटे को भीड़ ने पीट कर अधमरा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का करतारपुर साहिब जाने से इनकार, कहा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी नहीं जाना चाहिए करतारपुर। बिहार में फिर आसमानी आफत का खतरा, भारी बारिश से बिहार में अब तक 73 लोगों की मौत। पटना में जलभराव के बीच बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू, एसएसबी के जवानों ने कई दिनों से फंसी महिला को सुरक्षित निकाला। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंची न्यूज नेशन की टीम, लोगों से जाना उनका हालचाल। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बात, कठुआ के हीरनगर में फायरिंग, कई घरों में लगी भीषण आग। दहशतगर्दों को कश्मीरी युवाओं ने दिया करारा जवाब, सेना भर्ती की रैली में भारी तादाद में पहुंचे कश्मीरी युवक। मोदी सरकार ने दिया नवरात्रि गिफ्ट, वैष्णो देवी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। अरुण जेटली के देहांत के बाद खाली हुई यूपी सीट के लिए बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, बिहार से सतीश दुबे होंगे प्रत्याशी। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने भरा अपना नामांकन से पहले किया मेगा रोड शो, हलफनामे में दिखाई 11 करोड़ की संपत्ति। टिकट बंटवारे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में विरोध का बवंडर, पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष निरुपम का ट्वीट, कहा जल्द बोलूंगा कांग्रेस को गुड बाय। अयोध्या विवाद में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की दलील, कहा स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि का जिक्र, खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, कहती है एसआई की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में बारबालाओं ने लगाए ठुमके, डांस का वीडियो हुआ वायरल, ग्राम प्रधान पर डांस कार्यक्रम करवाने का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। पीएमसी बैंक घोटाले मामले में एफडीआईएल के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, पिता पुत्र ने पीएमसी बैंक से 3,333 करोड़ का लिया था लोन। यूपी के चंदौली में अस्पताल परिसर में सांप निकलने से मचा हड़कंप, अस्पताल कर्मचारी ने सांप को किया काबू। मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, 1968 में मारे गए छात्रों की याद में निकाली गई थी रैली। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची दिल्ली, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर करार होने की उम्मीद। एशियाई बाजारों में आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्याज 100 रुपए किलो के पार। वाइजैक टेस्ट में रोहित और मयंक अग्रवाल की दहाड़, मयंक ने ठोका करियर का पहला दोहरा शतक, भारत की स्थिति बेहद मजबूत। महाराष्ट्र से फिर उठी हुंकार, ये है नए ठाकरे की ललकार। वही अंदाज, वही तेवर। देशाचे तुकडे झाल्यानंतर मात्र लोक सहन करत नाही, आम्ही सहन करू शकत नाही। आशीर्वाद तो भी काफी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। उर्दूचा प्रश्न है देशात येतो कुठे? उर्दूची मस्ती पाकिस्तानात। मुझे लगता है हम तो सेवक हैं और वैसे ही सेवा करते रहेंगे। जब गूंजती है आवाज तो उठते हैं हाथ। बाला साहब की तरह माँ और मानुष की बात। महाराष्ट्र का चुनावी बिगुल बच चुका है, महारथी अपनी अपनी पताकाओं के साथ कूच कर चुके हैं, लेकिन राजनीति के शरण एक शूरवीर पर सबकी नजरें टिकी, क्योंकि इस शूरवीर में शिवसेना को नजर आता है बाला साहेब का। आदित्य ठाकरे ने मराठा राजनीति के चुनावी युद्ध में अपना आगाज कर दिया है। राजनीति के बड़े बड़े पंडित, महाराष्ट्र के वोटर और सियासी समर में उतरे योद्धा, सबके अंदर एक ही सवाल है,
क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर गूंजेगा एक ही नाम, ठाकरे? कौन आला बाघ आला, यानी बाघ आया है। ये वो नारा जिससे शिवसैनिक पूरे महाराष्ट्र को गूंजा रहे हैं और इन नारों के बीच से निकलता है एक चेहरा, आदित्य ठाकरे। बाला साहब को महाराष्ट्र का शेर कहा जाता था और आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जा रहा है। आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भर आदित्य ने चुनावी रण का आगाज कर दिया और एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि ठाकरे परिवार में आज तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव लड़वाया है। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या अब शिवसेना किंग मेकर की बजाय किंग बनने की राजनीति करेगी महाराष्ट्र में? जिंदगी का सफर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब की गोद से शुरू हुआ था और राजनीति के सफर का आगाज बाला साहेब के आशीर्वाद से ही हुआ। इन दो तस्वीरों में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के 26 साल का सफर साफ नजर आता है। सिर पर केसरिया साफे, हाथों में केसरिया झंडा, हर नजर एक झलक पाने को बेताब और हर जुबान पर शिवसेना का जयकारा। कुछ इस अंदाज में आदित्य ठाकरे अपना नामांकन भरने के लिए निकले। शिव सैनिकों के हुजूम में आदित्य मानो एक चमकते सितारे से नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे मराठा राजनीति के लिए बाला साहेब होते थे। लग रहा था मानो शिव सैनिक आदित्य में बाला साहेब का अक्स ढूंढ रहे थे। आदित्य जब जब बोले तो जुबान से सिर्फ देशभक्ति और देश सेवा के अल्फाज ही निकले। आशीर्वाद तो अभी काफी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसी प्यार को आगे लेके जाना है। मुझे लगता है हम तो सेवक हैं और वैसे ही सेवा करते रहेंगे। मैं तो जनता की सेवा करूंगा, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसके आगे लेके जाऊंगा। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने इस सीट पर शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी और मुमकिन है कि इस चुनाव में भी आदित्य को एनसीपी के सचिन अहिर का सामना करना पड़े। शायद यही वजह है कि लिस्ट सामने आते ही आदित्य राजनीति के रण में उतर गए प्रचार प्रसार के साथ। सपने को पूरा करने के लिए सरकार में हिस्सेदारी लेकर ही वो सपना पूरा कर सकते हैं। भारत देश युवाओं का देश है। अब इस युवाओं के देश में युवा को आप नेतृत्व देंगे कि नहीं? तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत शिवसेना कर रही है। रोड शो या यूं कहें कि आदित्य के इस चुनावी शक्ति प्रदर्शन में सबसे दिलचस्प तस्वीर थी मुसलमान समुदाय की, जो बड़ी तादाद में आदित्य के साथ उतरे थे। शिवसेना की छवि के लिहाज से ये तस्वीर हैरान करने वाली थी। मराठी में लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ कि यही समय है नया महाराष्ट्र बनाने का। उनमें नफरत भेदभाव की राजनीति नहीं है, वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। आदित्य के पिता उद्धव ठाकरे को राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन जनता और उद्धव के बीच की एक दूरी हमेशा रही। शायद आदित्य इसी कमी को पूरा करना चाहते हैं और अपने दादा के नक्शे कदम पर चलकर एक बार फिर मराठा राजनीति में ठाकरे नाम को सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्या वाकई आदित्य ठाकरे में शिवसैनिकों और मराठा राजनीति को बाला साहब का अक्स दिखता है? गौर किया जाए तो जवाब होगा काफी हद तक हाँ। सियासी तेवरों से लेकर लोगों से मिलने जुलने तक की आदत आदित्य को देखकर यही कहा जा सकता है कि मानो बाला साहब खुद खड़े हैं। आदित्य ठाकरे का सियासी करियर छोटा है, लेकिन अब तक वो राजनीति के बिसात पर जिस तरह धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, उससे बाला साहब की राजनीति की झलक भी साफ नजर आती है। तुमचा आमचा श्वास भगवा, तुमचा आमचा ध्यास भगवा, महाराष्ट्राच्या मातीचा इतिहास सुद्धा भगवा। जुबान पर हिंदुत्व, रोम रोम में देश प्रेम और बेबाक अंदाज, यही थी सियासत में बाला साहेब की पहचान। और कुछ ऐसी ही सियासी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं आदित्य ठाकरे। कई ऐसे मौके आए हैं जब आदित्य ठीक बाला साहेब जैसी राजनीति करते नजर आए। एक जैसी राजनीति। बाला साहेब ने अपनी राजनीति का आगाज मुंबई में तमिलों के बढ़ते प्रभुत्व और मिल गोदियों में मराठियों के हालात को लेकर किया था। अपनी सेना होगी, सेना, जय शिवाजी महाराज का नाम और शिवसेना की स्थापना के साथ ही बाला साहेब ने गली मोहल्लों में शाखाएं खोलनी शुरू कर दी थी। गली गली छोटे छोटे आंदोलन किए थे। इस दौर के लिहाज से यह अनौपचारिक राजनीतिक नेटवर्किंग थी। कुछ ऐसा ही आदित्य करते हैं। आदित्य ने सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने के लिए आदित्य संवाद नाम का कैंपेन शुरू किया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। कैंपेन के दौरान
आदित्य समाज के हर तबके से मिलते, उद्योगपति, नौकरी पेशा, छात्र और मजदूर, हर किसी की बातें सुनते। तंज और मजाक का संगम। बाला साहेब के बारे में मशहूर है कि वो बड़ी बड़ी बातों को तंज और मजाक के जरिए जाहिर करते थे। क्या बोलती तो हाथी क्या खंडाला। कुछ ऐसा ही आदित्य के साथ है। वो भी लोगों से बातें करते करते मजाक करते हैं, हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं और अपनी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। ऐकू नाही आला तुमचा आवाज? अजून नाही आला? सड़क से सियासत। बाला साहेब के लिए मशहूर था कि जब जब कोई मुद्दा उठता तो अपनी शख्सियत को पीछे छोड़ बाला साहेब खुद मैदान में उतरते। कौन भूल सकता है जब बाला साहेब ने पाकिस्तान का विरोध किया था और शिव सैनिकों ने क्रिकेट पिच को ही खोद डाला था। देशाचे तुकडे झाल्यानंतर मात्र लोक सहन करत नाही, आम्ही सहन करू शकत नाही आणि या देशाचे दोन तुकडे आम्ही शिवसेना आणि हिंदुत्व जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत आम्ही होऊ देणार नाही। कोणी का असेना ब्रह्मदेवाचा बाप जरी खाली उतरला तरी। ये गुण भी आदित्य को अपने दादा से ही मिला है। आदित्य भी सड़क की सियासत और लोगों से जुड़ने में भरोसा रखते हैं। आदित्य ने सियासी जड़ और पहचान मजबूत करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की। यात्रा के दौरान आदित्य महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचे, लोगों के मुद्दे और उनके दर्द को समझा। आदित्य का मासूम चेहरा और भोली सी हंसी भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। शायद यही वजह है कि जिनके चलते शिवसैनिक आदित्य में बाला साहेब को खोजते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ सियासत ही नहीं, बाला साहब और आदित्य की जिंदगी और उनकी पर्सनालिटी को अगर आप देखें करीब से, बॉडी लैंग्वेज, तो आपको बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा। बाला साहब की तरह आदित्य के अंदर भी एक कलाकार बसता है। जिस तरह ज्वलंत मुद्दों पर बाला साहब कार्टून से कटाक्ष करते थे, उसी तरह अपने दिल के जज्बातों को आदित्य गीतों और कविताओं के जरिए जाहिर करते हैं। कुछ फर्क है तो सिर्फ बदले दौर का। कभी सत्ता को सीधी चुनौती तो कभी धर्म से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय। किसी का डर नहीं, डंके की चोट पर बात कहना। यही थी बाला साहब के कार्टून की खासियत। अपने अंदर के कलाकार को बाला साहब ने अपने विचार रखने का जरिया बना लिया था। अगर आदित्य की जिंदगी को नजदीक से देखेंगे तो यहाँ भी आपको आदित्य में बाला साहब का अक्स नजर आएगा। आदित्य के अंदर का कलाकार गीत और कविताओं से अपनी बात कहता है। कहते हैं कि चुनावी प्रचार के दौरान भी आदित्य का कवि हृदय जागता है तो वो अपनी कविता मोबाइल पर लिख लेते। आदित्य ने अपने गीतों और कविताओं की एक एल्बम भी रिलीज की थी। बाबा साहब की ही तरह आदित्य भी महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को समाज की नींव मानते हैं। बाला साहब ने हमेशा कहा कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, राजनीति में ही महिलाओं को आगे आना चाहिए। कुछ ऐसा ही आदित्य भी मानते और करते हैं। आदित्य ने अपने सियासी दौरे में मौली संवाद भी शुरू किया। मराठी में मौली का मतलब होता है माँ। आदित्य ने अपने संवाद कार्यक्रमों में भौजी या भाभी शब्द का भी कई बार इस्तेमाल किया है। जिस तरह हर मौके पर बाला साहब ने हिंदवी साम्राज्य के सिरमौर शिवाजी को नमन किया, उसी तरह आदित्य के अंदर भी शिवाजी महाराज के लिए अगाध श्रद्धा है। हालांकि बदलते दौर के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बाला साहब और आदित्य के व्यक्तित्व को अलग करती है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब भगवा में नजर आते थे तो नए जमाने के आदित्य पैंट शर्ट में नजर आते हैं। बाला साहब की जुबान पर मुद्दों और चुनौतियों को लेकर ललकार रहती थी तो आदित्य की जुबान से सुनाई देते हैं चुनौतियों से निपटने का ब्लूप्रिंट। ये वो छोटे छोटे फर्क हैं जो बदलते वक्त की वजह से नजर आते हैं, लेकिन आदित्य में बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जिसके चलते उन्हें बाला साहब की राजनीति का असली वारिस कहा जा रहा है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आज आदित्य को बाला साहब की सियासत का वारिस कहा जा रहा है। आज से 13 साल पहले यही अल्फाज राज ठाकरे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। राज ठाकरे का तेज तर्रार अंदाज काफी हद तक बाला साहब जैसा ही था, लेकिन सियासी मैदान पर राज ठाकरे का बीज फसल में तब्दील नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चाचा की गलतियों से सबक लेते हुए आदित्य अपनी एक अलग राह बनाएंगे और मौजूदा वक्त को देखते हुए शिवसेना की राजनीति और नीति बदलेंगे।
साल 2006 शिवसेना में फूट पड़ी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खड़ा किया और मराठा मानुष के मुद्दे को ऐसा उठाया मानो एमएनएस कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। जब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के प्रवासियों के लिए कुछ बोलते तो एमएनएस कार्यकर्ता मानो सब तबाह करने पर उतारू हो जाते। राज ठाकरे ने बाला साहेब की तरह ही तेज तर्रार जुबान का भी इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जन जन तक पहुंचने में नाकाम रहे। महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी, मराठी भाषेसाठी कितीही वेळा मला जेलमध्ये जायला लागलं तरी कितीही वेळा जेलमध्ये जाईल। माना जाता है कि यही आक्रामक राजनीति राज ठाकरे के लिए नुकसानदायक साबित हुई। 2014 विधानसभा चुनाव में एमएनएस 220 सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीती सिर्फ एक। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस मैदान में ही नहीं उतरी। इसी वजह से सवाल उठाए गए कि आदित्य चाचा राज की राजनीतिक गलतियों से सीख नई सियासत का आगाज करेंगे। चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है। सालों पहले आर के लक्ष्मण ने महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और बीजेपी का तत्कालीन कद बताता एक कार्टून बनाया था। इस कार्टून में जाहिर होता है कि बाला साहेब के दौर में शिवसेना और बीजेपी के बीच फर्क क्या था। लेकिन आज सियासी फिजा बदल चुकी है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 सीट जीती थी, जबकि शिवसेना के खाते में 63 सीट आई थी। आज गठबंधन में बीजेपी बड़ा भाई बन चुका है। हालांकि शिवसेना हुंकार भर रही है कि अगला मुख्यमंत्री उनका होगा। अगले सीएम के लिए आदित्य ठाकरे का नाम भी आगे किया जा सकता है। देखिए, ये हमारा वो पुराना दोस्त है और उसके शागिर्द हैं। हम लोग युवक सेना मिल करके उनको खड़ा किए हैं। पहले भी वो सबके साथ चलते थे और सबके साथ काम करते थे। आज भी हम लोग उनके साथ ही हैं। एक चुनौती सीट बंटवारे को लेकर भी होगी। क्या बीजेपी इस बार शिवसेना को बराबर सीट देगी? इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो सीटें हमें मिली है उसमें शिवसेना के कोटे से शिवाजी नगर मानकुर की जो जगह है, ये जगह मतलब छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी ने भारी कोशिश की है। लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए ये चुनौती पार कर पाना आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव ने मोदी लहर और बीजेपी की दमखम को साबित कर दिया था। ऐसे में आदित्य क्या कमाल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि आदित्य महाराष्ट्र की राजनीति में पहला प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।